हेलो दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन खोजे में। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 की गणित के बारे में। ठीक है, इसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पूर्णांक के बारे में। धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं, कर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, उन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं संख्या पद्धति के बारे में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक संख्या रेखा होती है, उसका मध्य बिंदु होता है जीरो। ठीक, जीरो के दाईं तरफ होता है धन संख्याएं होती हैं, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक, और जीरो के बाईं तरफ होती हैं ऋण संख्याएं या ऋणात्मक संख्याएं। जीरो के जो दाईं तरफ होती हैं वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 ये प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं। और जीरो के जो बाईं तरफ होती हैं वो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और डॉट 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 ये माइनस इनफाइनाइट तक जाती हैं। इन्हीं को हम ऋणात्मक संख्याएं या ऋण पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, और जो जीरो के दाईं तरफ होती हैं वो धन पूर्णांक होती हैं। इन्हीं को गणन संख्या भी कहते हैं। गणन संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या, जिनके माध्यम से हम कितनी भी वस्तुओं की गणना करते हैं उनको हम गिनती की संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, जैसे कि नेचुरल में जितनी भी सारी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं, उनको गिनने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए यन होता है, यन एक सिंबल होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगला जो पॉइंट है इसका कुछ नियम है, इन नियमों पर भी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि इन नियमों की आवश्यकता पड़ेगी आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, पहला नियम क्या है, समवर्ग नियम। समवर्ग नियम को इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर लॉ। ठीक, इसके बारे में आइए जानते हैं। ठीक, जैसे कि आप देख रहे होंगे, 3 में 5 को जोड़ा हमने तो क्या मिला, 8 मिला। ठीक है, 3 में हमने 5 को जोड़ा तो क्या मिला, 8 मिला। और तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर किन्हीं दो धन पूर्णांकों को जोड़ने पर उनका जो योगफल आता है वो भी क्या आता है, एक धन पूर्णांक ही आता है। समझ आ रहा है? जैसे कि किन्हीं दो संख्याएं हैं जो धन पूर्णांक हैं, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो उनका जो योगफल आएगा वो भी क्या होगा, एक धन पूर्णांक होगा। ठीक, तो ये होता है क्लोजर लॉ। जैसे कि देखिए, जैसे कि इफ अगर ए और बी बिलोंग्स कर रहा है एन में, नेचुरल नंबर में, देन ए प्लस बी भी बिलोंग्स करेगा किसमें, नेचुरल नंबर में। ठीक है, अगला पॉइंट है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अगर कोई दो धन पूर्ण संख्याएं हैं, उनको जोड़ना है और उनका क्रम बदल करके जोड़ा जाए। जैसे कि 3 में 5 जुड़ा है और 5 में फिर 3 को जोड़ा गया है। ठीक है, तो भी जो उनका मान आएगा वो हमेशा एक ही होगा या समान होगा। यही होता है क्या, क्रम विनिमय नियम। मतलब क्रम को अगर पलट दिया जाए, क्रम की अदला बदली कर दी जाए, लेकिन उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 3 में अगर हमने 5 जोड़ा तब भी 8 आएगा, और 5 में हमने 3 को जोड़ा तब भी क्या आएगा, तब भी 8 आएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू एन, देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगला पॉइंट है सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें 3 धन पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। क्या है, 3 धन पूर्ण संख्याएं हो। इसमें अगर मान लीजिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है, उसके बाद में ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 4 + 8। ठीक ठीक, तो कितना आएगा, इक्वल टू 12। ठीक, 12 आया। ठीक, इसके बाद में हमने 3 को उसमें और ऐड कर दिया तो कितना आया, 15 आया। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद में जो बराबर के आगे लिखा हुआ है वो 4 में क्या जोड़ना है, 8 और 3 को जोड़ना है। 8 और 3 चूँकि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो 8 3 को हम पहले जोड़ेंगे, उसके बाद में हम 4 को उसमें ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो 8 में हमने 3 को जोड़ा 11 आया, 11 में हमने 4 को जोड़ा 15 आया। ठीक, तो इधर भी हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, इधर भी 15 आ रहा है जोड़ने पर, और इधर भी क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर ए बी और सी एन में बिलोंग्स कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, देन हम कह सकते हैं कि ए में अगर हम बी और सी को जोड़ते हैं, ठीक है, अगर ए में हम बी और सी को जोड़ते हैं तो उनका जो मान आएगा वो बराबर होगा, ए और बी को अगर एक बार जोड़ लिया जाए, उसके बाद में अगर उसमें सी जोड़ दिया जाए तो उसका भी मान क्या होगा, उसका भी मान इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, सहचर नियम। ठीक है, इस वीडियो में अभी तक इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे धन पूर्णांकों का जो गुणा का नियम होता है। जैसे कि हम देख रहे थे सहचर नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचर और
क्या संवरक नियम इसी प्रकार से गुणा का होता है। ठीक है, ये जोड़ का था, इस प्रकार से हम गुणा का देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।